नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। कटिहार को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। बिहार पुलिस की तरफ से वीडियो जारी करके ये बताने की कोशिश की गई है कि पुलिस की गोलीबारी से 2 लोगों की मौत नहीं हुई है, बल्कि कुछ आपराधिक तत्व, असामाजिक तत्व शामिल थे जिनकी तरफ से गोलीबारी की गई है, जिसे बीजेपी आईवाश बता रही है और इसे लेकर लगातार कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसे लेकर तंज कसा है और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है वो कहीं से भी बेहतर नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको सुनाते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे अपने संवाददाता गौतम के पास, जो पटना में इस वक्त मौजूद हैं। गौतम, जिस तरह से सियासत हो रही है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, बिहार पुलिस ने जो बात रखी है वो जाहिर सी बात है, न तो आम लोगों को वो पच पाएगा और ना ही उसे विपक्ष उसे मानेगा। तो लगातार इस पर तो अब बहस का दौर शुरू हो गया होगा। बिल्कुल, कटिहार के गोलीकांड की गूंज पूरे बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी गूंज रही है और ऐसे में सरकार की फजीहत हो रही है। सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आंदोलन के दौरान ये इस तरीके के सरकार के रवैये पर सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि आपको गोली चलानी पड़ी और जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। और बिजली मांगना अगर जनता का हक है, आंदोलन करना जनता का हक है और ये लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा था, तो फिर आखिर प्रशासन ने गोलियां क्यों चलाई और गोली चलाने के पीछे जो वजह है वो बताने के बजाय आज एक नए तथ्यों के साथ सरकार जब घिरती हुई नजर आई तो एक नए तथ्यों के साथ आज ये कहना पड़ा है कि ये गोली सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से नहीं बल्कि असामाजिक तत्वों की तरफ से चलाई गई है जो उसी भीड़ का हिस्सा है। मतलब कहीं ना कहीं अब सरकार जो पूरी तरीके से पहले बैकफुट पर थी, अब वो फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसमें भी सरकार की फजीहत है, क्योंकि अगर आपको इतने 24 घंटे के बाद आपको ये याद आता है कि किस तरह से गोलीकांड हुए हैं और इस गोलीकांड में जो जनता की जो मौत हुई है, 2 लोग की मौत हुई है, इसके अलावा 2 अन्य लोग जो जख्मी हुए हैं, वो पुलिस प्रशासन की वीडियो जारी कर ये बताया गया कि ये असामाजिक तत्वों की तरफ से। इतना ही नहीं, कुछ तो अब ये कहने लगे हैं गठबंधन सरकार की तरफ से कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हाथ है। मतलब कि अब इस बात में भी राजनीति होने लगी है, जो साफ तौर पे दिख रहा है उसमें भी राजनीति हो रही है कि आखिर ये सब विपक्ष की तरफ से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है और उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कटिहार गोलीकांड की गूंज जहां पूरे कटिहार में इस घटना से लोगों में आहत है, जो आंदोलनकारी थे उनके बीच से जो 2 लोगों की मौत हुई, उनके परिवार के लोग आहत हैं और अब इसकी जांच की मांग सरकार के अंदर कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस सरकार से पूछना चाहती है, जो सरकार में शामिल है। भाकपा माले सरकार से पूछना चाहती है, जो हमेशा से आंदोलन करती रही है लेफ्ट पार्टियां अलग अलग मुद्दों पर। तो ऐसे में सरकार के इस गोलीकांड में सरकार का अब ये नया तथ्य जो है कितना रंग लाता है ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों तरफ से सरकार की फजीहत हुई है और इस आंदोलन की घटना के बाद से अब आगे किस तरीके से जो आंदोलन होंगे उसमें भी कहीं ना कहीं लोग सहमे हुए हैं। जी उदय, हम लौटते हैं आपके पास। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर, हम अपने दर्शकों को एक बार पहले सुनवाते हैं। जो कटिहार में जिन कारणों को लेकर आक्रोश हुआ, उस तरह का कारण आज पूरे बिहार में है। किसानों को बिजली नहीं मिल रही, वर्षा नहीं होने के कारण पूरे तौर पे सुखाड़ की स्थिति है। अब जहां सुखाड़ की स्थिति है उसमें सिंचाई का एकमात्र उपाय बिजली पर निर्भर होकर करना है। अब बिजली अभी नहीं रहेगी तो आक्रोश तो लोगों में होगा और उस तरह का आक्रोश व्यक्त करने के लिए जब सड़क पर लोग निकलते हैं, जैसा कि कटिहार में लोग निकले, अब उनको गोली मारती है पुलिस, मौत होती है और फिर बात को लोग इधर से उधर करते हैं।
वहाँ की घटना पर सरकार का ध्यान अविलंब जाना चाहिए और पूरे बिहार में जो आक्रोशित लोग हैं, किसान लोग, उनके लिए बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही साथ वहाँ की घटना के जो जिम्मेवार लोग हैं उनके ऊपर 302 के तहत मुकदमा होना चाहिए, उनको न्याय मिल। तो ऊर्जा मंत्री के बयान को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने भी सवाल उठाए हैं। गौतम, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा भी सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के साथ साथ, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं सरकार को भी तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस अगर ऐसा कह रही है फिर भी इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो तस्वीरें आई हैं उनमें पुलिस फायरिंग करते हुए दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कैसे यह मान लिया जाए कि असामाजिक तत्वों की फायरिंग से लोगों की मौत हुई? बिल्कुल इस बात को स्पष्ट नहीं कर पा रही है सरकार, और जो वीडियो जारी किए गए हैं वो सीएमओ के जो व्हाट्सएप ग्रुप है जहां से ये चीज़ें प्रेस विज्ञप्ति के जरिए ये सरकार जो अपनी पक्ष रखती है उसके ग्रुप में डाला गया है। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कटिहार की जो घटना हुई है उसमें सरकार का, प्रशासन का कोई रवैया नहीं है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये घटना उसी के अंदर हुए असामाजिक तत्व, जिसको एंटी सोशल एलिमेंट्स कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। और डीएम और एसपी जिस बात को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये अगर 24 घंटे में किए होते तो शायद उनकी बातें मान ली जाती, लेकिन जब इनके ऊपर ये जब गोलियां चला रहे हैं, सब कुछ चीज़ें वायरल हो रही है, दिख रहा है हर जगह कि पुलिस प्रशासन की तरफ से गोलियां चलाई गई, तो गोली चलाने के पहले क्यों नहीं प्रशासन इस बात को सोची समझी? और जिस तरह से आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन चल रहा था पटना में, उस दौरान भी यही हुआ था। कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल है वो शायद प्रशासन भूल जा रही है कि पहले क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे भीड़ को अनियंत्रित करना है, कैसे समझाना है, कैसे बुझाना है, क्योंकि सीधा गोली चलाना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है। और तमाम जो लोग हैं जिनसे मेरी बातें हुई वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आंदोलन करना हक है, अपनी मांगों को रखना, लोकतांत्रिक तरीके से रखना, लेकिन सरकार जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण गोली चला रही है ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत को याद दिलाती है। और यह कहीं से भी सरकार के सेहत के लिए भी अच्छे नहीं है, क्योंकि सरकार के अंदर भले आरजेडी कुछ ना कह पा रही हो, लेकिन जेडीयू कुछ ना कह पा रही हो, लेकिन कांग्रेस से तो सवाल पूछेगा, कांग्रेस को जवाब देना होगा। कांग्रेस जिस इलाके से या जहाँ भी जो गाँव को जोड़ती है या वहाँ की जो राजनीति करती है, जहाँ उसकी पैठ है, उन इलाकों में अगर गोलीबारी से कोई कार्यकर्ता, नेता या फिर जनता घायल होगी तो फिर कांग्रेस के उन नेताओं को उन गलियों में जाने में से पहले सोचना होगा। तो इसलिए कांग्रेस सवाल पूछ रही है अपनी ही सरकार से और कह रही है कि यदि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन आप जांच कीजिए, जांच के बाद स्पष्ट कीजिए, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ एक एक्शन लीजिए। अब देखिए भाकपा माले लेफ्ट की जो पार्टियां हैं जो सरकार में शामिल हैं वो सवाल पूछ रही है कि यह कहीं से भी यह घटना सरकार के पक्ष में नहीं है, सरकार को जवाब देना होगा, सरकार को एक जांच कमेटी बनानी होगी और जांच कमेटी के बाद ये तय करना होगा कि गोलियां चाहे कैसे चलाई गई, कि जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवार के लोगों को मुआवजा देना होगा। सरकार सिर्फ अपनी पीठ थपथपा नहीं सकती या फिर सिर्फ ये कह देने से कि एंटी सोशल एलिमेंट की तरफ से ये गोलियां चली और उनकी गोलियों से ये लोग घायल हुए या उनकी मौतें हुई है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को जवाब देना है, और सरकार किस रूप में जवाब देती है अभी फिलहाल वीडियो के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही है कि यह सब कुछ प्रशासन की तरफ से नहीं हुआ है, बल्कि उनकी तरफ से हुआ है जो आंदोलनकारी रहे हैं। तो ये एक बड़ा मसला है और इसके लिए एक जांच कमेटी बेहद जरूरी है, और अगर जांच बैठती है तभी दूध का दूध पानी का पानी हो। बिल्कुल, जांच कमेटी की मांग की जा रही है और जांच कमेटी ही दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएगी, इस बात का इंतजार बिहार की जनता को भी होगा। बहरहाल